वेलकम GHD सैलून एंड एकेडमी। तो आज फिर आपके साथ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि आज इस मौसम में, चिपचिपे मौसम में, गंदे से मौसम में जो हो रहा है अपने शरीर के ऊपर, बालों में डैंड्रफ, और आगे भी जब ड्राइनेस आएगी, मौसम ठंडा आएगा तो ये इसकी बढ़ोतरी होगी ना। तो होता, ये पहली बात तो ये होता ही क्या है, इसको समझना पड़ेगा, ये है क्या। ठीक है ना, आगे समझ में तो ये है क्या, इसको तो समझे ना पहले। हमारे शरीर में क्या होता है, ये जो अपना जो बाल है, ठीक है, ये रूट्स और ये शाफ्ट, आगे समझ में। हमारे शरीर में एक ऐसा कुछ होता है, आप इसका डायग्राम जब देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड होता है ना। तो ये क्या काम करता है, ये अपने बालों में और स्किन को एक ऑयल, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो अपन इसके जैसे इसको निकलता है तो इसके स्किन के साथ साथ और कुछ इसके बालों के साथ साथ चमक आ जाती है, चिकनाई निकलती है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे रात को बाल धो के सोए और सुबह देखा तो मुंह पर भी चिकनाई और बालों में भी चिकनाई आ गई, या अपने तो तेल लगाते नहीं, उसके बावजूद भी तेल सा आता रहता है, बालों में भी तेल आता रहता है। तो ये जो अपना जो सीबेशियस ग्लैंड, जो नेचुरल जो ऑयल निकलता है, उसको बोलते हैं सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लग जाता है और साफ नहीं हो पाता या साफ नहीं कर पाते, तो इसके अंदर एक फंगस पैदा होती है। क्या होती है? फंगस। फंगस या कोई भी धरती पर कोई भी चीज धरती से पैदा हुई है तो कुछ ना कुछ तो उसका नाम होगा ही होगा ना। तो इस फंगस का क्या नाम है? इस फंगस का नाम है मेलासीजिया। क्या नाम है? मेलासीजिया। मेलासीजिया जो है, अब ये फंगस पैदा हो गई, अब कुछ पैदा हो गया तो वो कुछ खाएगा भी, और कुछ खाएगा तो निकालेगा भी। आगे ना दुनिया में हर चीज है, चाहे वो कुछ भी है, कुछ भी XYZ, कुछ पैदा हुआ है तो वो कुछ खाएगा, और खाएगा तो कुछ ना कुछ निकालेगा भी। ठीक है, तो ये क्या खाता है? ये फंगस क्या खाता है? जो अपना जो ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल, तो ये ऑयल खाता है। इसकी खुराक यही है। इसकी खुराक क्या है? यही है, अपना जो नेचुरल ऑयल है ना, जहां जितना ज्यादा ऑयल होगा, ऑयल के कारण ही ये मेलासीजिया पैदा होता है। ठीक है, अब मेलासीजिया पैदा होता है तो इसके अंदर जो ये जो चीज निकालेगा, वेस्टेज निकालेगा। वेस्टेज जो निकालता है वो क्या है? डेड सेल्स। वैसे तो अपना जो बॉडी के अंदर भी है ना सेल्स, जो भी सेल्स है आगे बढ़ते रहते हैं, ऊपर से उतरते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ऊपर से चमड़ी उतरती रहती है, थोड़ी थोड़ी है। जैसे अपने कभी देखा होगा सांप की चमड़ी उतरती रहती है, जैसे अपने शरीर के ऊपर भी चमड़ी उतर गई, फिर आ गई, चमड़ी उतर गई, फिर आ गई, चमड़ी उतर गई। लेकिन जब ये मेलासीजिया फंगस पैदा हो जाता है तो ये करता क्या है? ये क्या करता है? अपना जो ऑयल है, ये जो नेचुरल सीबम है, इसको खाता है, और इस चिकनाई को खाने से जो वेस्टेज निकलती है, इसकी जो मतलब की पोटी निकलती है, वो इस बालों में एक तरह से जम जाती है। कैसे? ये क्या है? इसके बालों के चमड़ी के ऊपर ये ऐसे जम जाती है, और फिर इसको कुचल के इसलिए खुजली भी पैदा करती है। गंदगी में तो खुजली पैदा होगी, और क्या होगी? खुजली पैदा होती है, खुजली पैदा होती है, और ये जो गंदगी जमा होती है ना, ये इसको कहते हैं डैंड्रफ। इसको कहते हैं डैंड्रफ। ठीक है, अब ये कोई भी चिकनाई है, डैंड्रफ से पैदा हो गई, इलाज भी तो ढूंढना पड़ेगा ना अपने को। तो इलाज ढूंढने के लिए अपने क्या करा? ये जो चिकनाई है, चिकनाई किससे निकलती है? सीधा सा साधारण सवाल है। चिकनाई किससे निकलती है?
खट्टेपन से, एसिड से, साइट्रिक एसिड मान लो, या आपने जो साबुन है, शैम्पू है, जो भी XYZ, वो क्या रहता है, एसिडिक, है ना। अब ये जो चीज है इसे निकालेंगे, एसिड से निकालेंगे। एसिड क्या होता है, साइट्रिक एसिड, नींबूपन, खट्टापन। अब जैसे मान लो चाहे नींबू से निकाल लो, चाहे कोई दही खट्टा हो गया बहुत ज्यादा हो तो 2-3 दिनों का, या छाछ, अपने घरों में जो काम करते हैं छाछ से धो लिया, ये इससे धोने के बाद, लेकिन इसके बाद भी आपको शैम्पू करना पड़ता है। अगर आपने शैम्पू ना किया तो उससे फंगस और पैदा हो गई, ठीक है। इसलिए मेन बात क्या है, सफाई, नीट एंड क्लीनिटी, समझ गए ना बात। नीट एंड क्लीनिटी का ध्यान रखोगे तो डैंड्रफ चला जाएगा। बाकी इसके जो शैम्पू है वो भी आते हैं, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आता है शैम्पू की क्लास के अंदर, ठीक है। शैम्पू वाली, अगर आपने शैम्पू की क्लास देखनी तो मेरे जो चैनल है, चैनल के अंदर, इसके अंदर आपको डैंड्रफ वाला जो वीडियो, उसके अंदर आपको शैम्पू के नाम भी मिल जाएंगे, देख सकते हो आप, ठीक है। कैसी लगी, अच्छी लगी। ऐसी ही जानकारी के लिए अगर आप पसंद करते हो तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही तो उम्मीद करता हूं आपसे। बड़ी मेहनत लगती है, काफी तैयारी करनी पड़ती है, एडिटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ लव यू सो मच।